विधानसभा गया हूं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए शरण। भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए के सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुर्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल दी जाती। सुना आपने, आजम खान कह रहे हैं कि जब वे जेल से बाहर आने के बाद अपने विधायक पद की शपथ लेने के लिए एक दिन विधानसभा गए थे तो बीजेपी के वजीरों और विधायकों के सिर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि मुझसे नजर नहीं मिला सकेंगे वे। जी हां, यही वो अंदाज है जिसके लिए आजम खान जाने जाते हैं। अब हम आजम खान के अंदाज की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि आपकी जिंदगी के अंदाज को भी एक नया मुकाम आप दे सकते हैं। अगर आप महान और सफल लोगों की शख्सियतों से कुछ सीखना चाहते हैं तो कुकू एफएम आपके काम की चीज है, जहां आपको आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए ऑडियो बुक और किताबों, कहानियों, किस्सों का खजाना मिलेगा। पेरेंटिंग टिप्स से लेकर बच्चों के लिए किस्से कहानियां तक, राजनीति से लेकर क्राइम के किस्से तक मिलेंगे। इसके लिए कुकू एफएम यूपी तक के दर्शकों के लिए लाया है खास ऑफर। अब इस्तेमाल कीजिए GHAR50 कूपन कोड और पाएं कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% ऑफ। ये ऑफर केवल 11 जून से 19 जून तक के लिए वैलिड है, तो जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके 50% डिस्काउंट के साथ कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए। तो हम बात कर रहे थे आजम खान की, जो इन दिनों रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर सक्रिय बने हुए हैं। जहां आजम खान ने रामपुर में सपा कार्यालय पहुंचकर समर्थकों के बीच जेल से रिहा होने के बाद विधानसभा पहुंचने पर क्या हुआ ये वाकया भी सुनाया। आजम खान ने भ्रष्टाचार से लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं विधानसभा गया हूं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए शरण। भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए के सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुर्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल दी जाती। मेरा हक कितना बनता है आप पर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता। इतना ही नहीं, आजम खान ने यहां तक कहा कि हमारा दामन तो इतना दागदार कर दिया गया है कि जो चाहता है हम पर वो इल्जाम लगा देता है। आजम खान बोले कि बकरी चोरी, रोटी चोरी, भैंस चोरी और डकैत तक उनको कह दिया गया है। हमारा दामन तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामन को सोच सकता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो भी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। हम बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है डकैत हैं। हम पर चोरी की दरकार नहीं है, पर डकैती की दरकार। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म के सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद की जगह बाकी नहीं रही है। ये दिल कैसे दिल की शक्ल में मौजूद है ये भी मालूम नहीं। कितने नशा है इस दिल में ये दिल को भी पता नहीं। ऐसे मासूम शख्स के साथ जिसने हर कदम पर हमारा साथ दिया। इस चुनाव से पहले असेंबली के चुनाव में किस बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, कितना बदतमीजियां हुई है इस शख्स के साथ। आज 39-42 साल की वफादारी के लिए हमें उस शख्स को अपने कंधों पर उठा लेना है और कामयाबी का परचम लहराकर। इतना ही नहीं, आजम खान ने यूपी चुनाव के नतीजों पर कहा कि ये जो नतीजे आए हैं उन पर वाकई किसी को भी भरोसा नहीं है। हैरान है और हैरत ज़दा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों है। ये बात समझ में ही नहीं आती कि क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा
हिसाब हमारी गणित फेल। खुद सरकार बनाने वाले लगाते हैं तो उनकी गणित फेल। जीतने वालों को अपनी जीत पर भरोसा नहीं और हारने वालों को अपनी हार की। ये क्या हुआ है तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें उसके फैसलों के सामने सब झुका देना है। यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला है। साथ ही आजम खान ने अखिलेश यादव के पहले चुनाव को लेकर जो कहा वह बात आपको जाननी चाहिए। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव जब शेख रीसा कर रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना और उन्हें सुल्तान बनाया। और आज मैं कहता हूँ आसिफ को राजा बना। फिलहाल यूपी में फिर से चुनावी पारा चढ़ने को है। सूबे में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार ने अब तेजी पकड़ ली है। ऐसे में देखना होगा कि रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर कौन बाजी मारता है। तब तक यूपी की हर एक खास खबर को जानने के लिए और उसकी तह तक जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।